कितना कैसे यार उम्र की शादी कानून में जुड़ रहा है इसलिए ये कैसे बन रहा है? ये मैं दो मालिक थे। ये मैं खाता। वैसे पीछे पीछे रखो बेटा। Test 1 2. Hello. Check 1. Test 1 2. Test 1. Check 1. Hello. हो गया? क्या? नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाओ। मुझे लगा इधर रखो, एक इधर रखो, इधर इधर इधर। right after her. Okay, fine. थोड़ा इस तरफ आए। Don't move. ड्राइंग over here. गलत जगह पे बिठाया ना आपने, बैठ जाइए। कैमरा 20 में ले जा, थोड़ा पीछे कर। असलम भाई आगे आ जा, तुम बच्चों यार बस ठीक है, मेहरबानी। मुझे येलो देना। इसमें अगर येलो यूज मैं आपको
एक मिनट बच्चे, यहाँ पे ये ग्रीन वाले हैंड के नीचे बिल्कुल लगाना है, ठीक है? जब कहेंगे चलो। इसके नीचे ने जी मैडम लगाएं। घुसा बगैर थी रखवाएं जब कराएं। अभी लगाना मिल। चलो वेरी गुड, थैंक यू। पल होगा। भाईजान जरा पीछे जा रहा। असलम भाई, ओ सॉरी। ये बता रहे क्या रेड है, ठीक है? And this is the real function really that I would have my memories attached. Each moment of the time that I spend here is something that I will always remember. अब जो आइन है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं और आइन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, there are fundamental or human rights in our constitution, and if there is to be a proper application of those human rights, that can only be through awareness. जब तक आपको आगाही नहीं होगी, आपको पता नहीं होगी कि आपके राइट्स क्या हैं, आप उसको एनफोर्स नहीं कर सकेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि विजुअल आर्ट के थ्रू विजुअल आर्ट यू ट्राइंग टू एनफोर्स ह्यूमन राइट्स, दिस इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और जगह जगह अब ये ट्रक के पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं। बच्चे जो हैं इनको ये पता होना चाहिए कि चाइल्ड जस्टिस क्या चीज़ है, बच्चों का इंसाफ या चाइल्ड जस्टिस, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट, एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बच्चों के हुकूक हैं, चिल्ड्रन हैव राइट्स, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स इज़ टू बी ट्रांसलेटेड थ्रू अ चाइल्ड जस्टिस प्रोग्राम। और जब तक ये प्रॉपर प्रोग्राम चाइल्ड जस्टिस का नहीं होता तो जो बच्चों की जो राइट्स हैं वो एनफोर्स नहीं हो सकते। और ये राइट्स जो हैं वो हैं जो कानून में लिखे हैं। राइट्स आर दोज विच आर स्टेटेड और मेंशन्ड इन आवर लॉज, एंड वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लॉज विच प्रॉमिस टू एम्पावर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के राइट्स की वो बात होती है, बच्चों के इंसाफ की बात होती है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है उसका एक बड़ा ही बुनियादी वीकनेस है और वो ये है कि द फंडामेंटल jurisprudence that we have with regard to child justice and children is that one has to do whatever is necessary for the welfare of the children. Whether we are talking of children, child education, we are talking of
their property rights, or we are talking of custody, if there is unfortunate dispute between competing parents. तो ये तमाम के तमाम जो rights हैं उसको आपको पता होना चाहिए. और ये किसको पता होना चाहिए? Who should be aware of these rights, child rights or child justice? Firstly, the beneficiaries, यानी जो बच्चे हैं, the children, उनको ये पता होना चाहिए अगर उनकी वो एज आ गई है, स्पेशली 9-10 साल की उम्र के बाद, as they say, after the age of 9 or 10 years, this is called the age of discretion. बच्चे जो हैं, they are capable, children are of that age are capable of understanding what their rights are. अब वो ज़माना मेरे ख्याल में चला गया. There was a time, I recall, when I was a student of O levels, I studied matrix and not even computers or logarithm at O levels. But now this is something which is taught at an elementary level. तो जिस तरह टाइम आगे जा रहा है, तो बच्चे जो हैं उनकी, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे उनकी जनरल आगाही है, प्रोग्राम्स हैं बच्चों के बारे में, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं. और इसी तरह हर आने वाली जो नस्ल है वो पुरानी नस्ल से ज़्यादा एजुकेटेड है. What I am saying is that each new generation has better knowledge, it is better equipped because of the tools of awareness that we have. चाहे वो इंटरनेट हो, व्हाट्सएप हो, मोबाइल फोन्स हो, whether there are dramas, films, television programs, these are all there to equip a particular person or a child to have a better awareness of whatever is around. And it also then educates the children in relation to their rights, what their rights are and what is right, what is wrong, how are their rights to be enforced. बच्चों के अलावा जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडल्ट्स की है. A bigger responsibility for the purposes of child justice and child rights is also shared by adults. And these adults, their focus should be the children, the future generation, and if they invest, if our country invests, and Prime Minister's and this government's objective is definitely to invest in the youth, in the children, in the future generation of this country, and there is absolutely no doubt about that. In terms of laws, जो क़वानीन है उसमें जुवेनाइल जस्टिस स्टैट्यूट है 2018 का, उसके अलावा चाइल्ड लेबर के स्टैट्यूट्स हैं, statutes with regard to child labor, the statutes which ban or prohibit bonded labor, and most of the time the bonded labor constitute children. And the way the awareness, the direction of the awareness is such in our country that times are there. In fact, we are not heading in those times, but we are in those times when we are not really lagging behind any other nation in terms of the concept. But we need more awareness, we need more people to contribute. For example, we now have what is called the Zainab Alert Bill. And the Zainab Alert Bill, it was triggered by a set of sexual offences against young children. But then sexual offence is just one aspect of the matter. The children need to be empowered even more. As far as the Law Ministry is concerned, we have, for the last 1 year or so, we have taken the task upon ourselves to improve upon the laws, to devise strategy. We have a very worthy parliamentary secretary, Barrister Bukhari. She has invested a lot of time on a women action plan, but this action plan is not just only about women, it is also about children.
So what I am respectfully suggesting is that this law ministry consider this to be a part and parcel of any person who is interested to empower women, who is interested to empower children, and the sky is the limit. आप लोग के बगैर ये जो हमारी ख्वाहिश है, हमारा एजेंडा है बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, it has to start with the laws, then the awareness and the enforcement. Or each time we have to improvise and devise a strategy where we come up with a better program than before. So I am so grateful to everyone here. I think it's a brilliant idea. Again, I salute Valerie. I can't see her, but a great amount of work and effort, and just the genuineness in the entire effort. Her entire focus and effort is to improve the standards of women and children in the society, especially children. And we have just signed a collaboration agreement with your organization today, and we are really enthusiastic to go forward. And we also request our friends from the British High Commission, of the American friends, or any other country from Europe, or any other civil society organization or an NGO wants to contact us with a strategy or a program to do something for the children and women, especially children. The awareness, this concept of Artivism is obviously a path-breaking effort, a path-breaking concept, and I wholeheartedly congratulate each and every person here, each and every participant. And just lastly, may I just add that Allah aapko bless kare, may Allah bless you and keep you committed in this direction. Thank you very much. कि बच्चों का इंसाफ कब बनेगा, जैसे कि मर्दान में, पेशावर, कोयटा, ऐसी जगहों पे बच्चों की जो अदालत बनी हो वो इस्लामाबाद में कब बनेगी, और बच्चे अपने आप को महफूज कैसे रखेंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है. It's a brilliant question. And he's talking of child courts and how children can be safe, बच्चे safe कैसे रहेंगे. और बेटे मैं आपको ये बताऊं कि अगर if there's anything which is close to my heart is the safety of children. It is the rights of children. I have my own children, but of course they are adults now. But children are themselves very precious to me. बहुत जल्दी इसके कोर्स भी बनेंगे और ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो आगाही की प्रोग्राम है, ये एक ongoing process है. This is an ongoing process, the entire awareness campaign. उसमें आप जैसे बच्चों की ज़रूरत है कि आप जैसे बच्चे इसको समझें. इसमें people, children like you may come forward and be the leaders. We actually need children, many children who could be leaders in this campaign of awareness and campaign about child justice. मैं आज ये announce करना चाहता हूँ, my dear sister Valerie, may I just say this to you and to everyone here, that let us today also inaugurate a child human rights implementation group where we have children who are there to shape our conscience of every one of us, and then I tell you this will go very far. शुक्रिया सर, शुक्रिया. Thank you very much. अच्छा, next एक और बच्चा जी, लड़की. हाँ, हम लोग
और आप ये देखिए कि पिछले पूरा साल हमने एफर्ट लगाई और ये जो बच्चों की शादियों के ख़िलाफ़ एक कॉन्सेप्ट, एक अवेयरनेस कैंपेन, हम पूरी तरह से द गवर्नमेंट इज़ कमिटेड। और ये ख़त्म कब होगी जो आपने फरमाया, ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। इट इज़ नॉट माई सेल्फ, मी अलोन who can finish all vices in the society। ये हर एक को, each and every individual, हर फर्द को, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, उनको ये मिल के इसमें स्टेप्स लेने हैं। वी आर कमिटेड, और हम जब तक आखिरी वक्त तक इस किस्म का मेनेस रहेगा, टिल सच टाइम द लास्ट मेनेस इज़ देयर, वी आर देयर, वी गोइंग टू फाइट इट आउट। हम इस पे लड़ेंगे और हर वो काम करेंगे जिससे आपको, हमें, ये आप हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे हैं, गैर के बच्चे नहीं हैं। तो इन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वी आर कम्प्लीटली विथ यू, और हम वो सारे काम करेंगे। मैं अभी इनसे, हमारे ये दोस्त बैठे हैं, our friends from the British High Commission, I was requesting them to extend their help, और हर तरह से अमेरिकन्स हैं उनसे मैं मिलता हूँ, हमारे दूसरी NGOs हैं, गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से। इमरान खान इज़ कम्प्लीटली कमिटेड टू व्हाट यू आर सेइंग, और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। चाइल्ड लेबर की आपने बात की, उसकी शरह पहले देखिए और अब देखिए। तो वी आर कमिटेड और इसको करते रहेंगे, आप हमारा कॉन्शियस झंझोड़ते रहिएगा। 2018 के रूल्स नोटिफाई नहीं हो चुके हैं, तो जब तक रूल्स नोटिफाई नहीं होते तो लाज इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टीज आती है। तो ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और क्यों नहीं हुए हैं अभी तक, रीज़न क्या है? थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा इन्होंने सवाल किया। और अगर मैं सिर्फ इसका ये जवाब दूँ कि ये बहुत जल्द ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि फ्लैग हुई है हमें, और ये देखें, ये चीज़ें आपको बतानी होंगी। ये और सच बात ये है कि 1 साल हुआ मुझे लॉ मिनिस्टर हुए हुए, जस्ट बीन अ ईयर। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लॉ मिनिस्टर बने तो उसको सारी चीज़ें पहले से पता हो। हमारा भी एक अवेयरनेस का, लर्निंग का प्रोसेस है। तो ये चीज़ अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली मेरी नॉलेज में आई है कि इस किस्म का जो 2018 का जो स्टैट्यूट है उसके रूल्स नहीं बने, कहीं पे ऑब्जर्वेशन होम जो है वो डिसफंक्शनल है, कहीं पे जो डाइवर्जन है वो डिसफंक्शनल है। तो उस वेदर इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन होम, वेदर इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्जन, और वेदर द एनी रूल्स विच आर टू बी मेड अंडर द Juvenile Justice System Act of 2018, that all of those would be implemented very soon, fairly soon. Thank you. बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है, बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है। और ये फिर आपकी, each one of you, हम सबकी ये ज़ार ऑब्लिगेशन टू द सोसाइटी कि आप आइडेंटिफाई करें। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज कल्प्रिट्स एंड सी हाउ वी डील विद दैट। उनको बताना पड़ेगा कौन। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा इसको समझें, कहीं तशद्दुद हो रहा है, अब लॉ मिनिस्ट्री है या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये सब्जेक्ट इंटीरियर मिनिस्ट्री का, उसको तो नहीं पता होगा। ये कहीं से ह्यूमन इंफॉर्मेशन होगी, कहीं से बताना पड़ेगा। someone will have to tell us that is the place Mr. X is doing these types of excesses, and then you leave that to us, but that information will have to be given to us। ये बताना पड़ेगा आपको कि कौन कहाँ क्या कर रहा है, और फिर देखिए हम पीछे नहीं रहेंगे। जैसे कि आज से थोड़े साल पहले ये ज़ैनब बच्ची के साथ जो तशद्दुद हुआ किया, तो किसी ने भी नहीं पूछा है कि ये क्यों हुआ है। तो क्या हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि ये जो तो इसकी आगाही करे और उस बंदे को जो तो थोड़ा बहुत सजा दे? क्योंकि अगर एक बंदा आज उससे एक इबरत ले लेगा तो आगे जो तो दूसरा उससे इबरत हासिल करेगा, अच्छा इबरत, कि वो जो है आइंदा के बाद इस तरह काम करने से ही पहले बात अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद दूसरों पर। बेटे उसको इबरत भी मिली है और किसी ने उसको छोड़ा नहीं।
और एक बाकायदा ज़ैनब अलर्ट बिल है जो कि फ़ाइनल हो गया है, इसको ड्राफ्ट किया गया है और यही उस बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई इसी की रिस्पॉन्स में ये ज़ैनब अलर्ट बिल बना है। और देखें सोसाइटी इसी तरह इवॉल्व करती है। Yeah, the last question, because we know that the Honorable Minister has many other events to attend. No, but that is maybe the perception, but then there is fact and then there is fiction. I don't think that there is a case where there is a person who has been identified to have indulged into any type of abuse against the children. He has been let go scot-free on account of corruption. There are checks within the court system. There are problems. Of course there are problems. But जो आप ये बात बता रहे हैं, इसको भी आइडेंटिफाई मुझे करें, बताएं who has been let loose, किसको छोड़ दिया गया, कहाँ करप्शन हुई, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैंने वैलवी साहिबा से कहा कि ये बच्चों की आ गई एक फोर्स इनकी कायम की जाए। Can I say thank you? Call the Honorable Minister towards the ribbon cutting ceremony to launch the campaign. वैलवी को भी तो बुलाएं ना हम। उन साइड आके ना। एक्सक्यूज मी, बैठ के कैमरा थोड़ा सा पीछे नहीं ओहो बैठे रहो ना भाई आप आ रहे हो ना थोड़ा आगे आना आगे आप पीछे जा आता ही नहीं है इस तरह रिबन नहीं आता रिबन थोड़ा ऊपर करके रिबन थोड़ा सा ऊपर हाँ जी उमर पे I'd like to commend Pakistan's efforts to improve access to justice for its citizens through rule of law reform, particularly as this relates to justice for children. I'd like to thank the Federal Minister of Law and Justice, Dr. Farogh Naseem, and Parliamentary Secretary Ms. Malika Bukhari for their collaboration and dedication to child justice reform and for extending their support to civil society and the youth of Pakistan to advance child justice. The Artivism campaign has been designed by youth for youth. It is a highly inclusive approach that ensures that the messages that these tracks carry will be understood and communicated in a language that children understand. I'd like to express my admiration for the youth participants here today and for their dedication in designing this campaign and making themselves heard on matters for child justice in Pakistan through the creative media of truck art. I wish the truck art caravan all the best as it begins its journey to promote the essential issue of child justice across Pakistan. Shukriya. Position.